और खबर रायपुर से, जहां शराब घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर है। मामले को लेकर के एजाज ढेबर से पूछताछ की जा रही है। एसीबी ईओडब्ल्यू के दफ्तर पहुंचे एजाज ढेबर। एसीबी ईओडब्ल्यू ने परिजनों को भी नोटिस दिया था। एजाज ढेबर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, तो पूछताछ के लिए एसीबी ईओडब्ल्यू ने बुलाया था और एजाज ढेबर पहुंचे हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि परिजनों को भी नोटिस दिया गया है। तो एजाज ढेबर की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मामले को लेकर के एजाज ढेबर से पूछताछ की जा रही है। तो शराब घोटाला और शराब घोटाले के मामले में अब एजाज ढेबर की मुश्किलें भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। दरअसल एसीबी ईओडब्ल्यू के दफ्तर पहुंचे एजाज ढेबर और उनसे पूछताछ की जा रही है। परिजनों को भी नोटिस दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ का ये शराब घोटाला और इसमें कई बड़े ऐसे नाम जो पहले ही इस पूरे घोटाले को लेकर के फंस चुके हैं। कई ऐसे नाम हैं जिनको लेकर के कई सारे आरोप लगे और अब एजाज ढेबर का नाम भी सामने आ रहा है, जिनसे पूछताछ के लिए एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम ने परिजनों को भी नोटिस दिया है। एजाज ढेबर से पूछताछ की जा रही है। तो एजाज ढेबर की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पूछताछ के लिए उन्हें एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम ने बुलाया था और उनसे पूछताछ की जा रही है और परिजनों को भी नोटिस दिया गया है। तो पूर्व मेयर है और अब उनकी ये मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला, बहुचर्चित शराब घोटाला, और इसमें कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के नाम भी निकल के सामने आए और अब पूर्व मेयर हैं एजाज ढेबर, उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम ने और उनसे पूछताछ की जा रही है। एजाज ढेबर के परिजनों को भी नोटिस दिया गया है। तो ये रायपुर से बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा दे। पूर्व मेयर एजाज ढेबर की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पूछताछ उनसे एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम कर रही है। कई ऐसे बड़े राज हैं जिनको जानने की कोशिश की जा रही है और परिजनों को भी नोटिस दिया गया है, यानी कि परिजनों की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उन्हें भी नोटिस यहां पर एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम ने जारी किया है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, एसोसिएट एडिटर रुपेश गुप्ता हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। रुपेश, एसीबी ईओडब्ल्यू के दफ्तर पहुंचे हैं एजाज ढेबर और उनसे पूछताछ की जा रही है और परिजनों को भी नोटिस दिया गया है। क्या माना जाए कि एजाज ढेबर के साथ साथ उनके परिजनों की भी मुश्किलें बढ़ सकती है? देखिए, जाहिर तौर पे मुश्किलें सबकी बढ़ सकती हैं, लेकिन फिलहाल चूंकि ऑलरेडी उनके जो परिजन हैं, उनके भाई, वो लिकर स्कैम में करीब 1.25 साल से जेल की सलाखों के पीछे हैं और एजाज ढेबर को बुलाया गया है। आज से करीब 2 घंटे हो चुके हैं। ईओडब्ल्यू के दफ्तर में पूछताछ चल रही है और जब वो निकलेंगे तब उनसे बातचीत होगी। इस बीच में कांग्रेस की तरफ से बयान आया है जिसमें कहा गया है कि बेवजह परेशान किया जा रहा है और जब ऑलरेडी एक एजेंसी जांच कर रही है तो दूसरी एजेंसी सेम वही जांच कर रही है, सिर्फ परेशान करने के अलावा कुछ नहीं कर रही है। इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। दूसरी तरफ एजाज ढेबर से करीब 2 घंटे से पूछताछ की जा रही है। अलग अलग सवाल पूछे जा रहे हैं। लिकर स्कैम को लेकर के उनके ऊपर अलग अलग किस्म के आरोप हैं, भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग के आरोप है, धोखाधड़ी के आरोप हैं। तो उन सब जो इनपुट्स हैं ईओडब्ल्यू के पास, उसके आधार पर पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल, तो जो इनपुट्स हैं उनको लेकर के पूछताछ तो की जा रही है, लेकिन रुपेश ये भी बताइएगा कि परिजनों में क्या माता पिता भी शामिल है जिन्हें ये नोटिस थमाया गया है? जी नहीं, उनके भाई का नाम आ रहा है कि अख्तर जो हैं उनके भाई, उनको नोटिस सर्व किया गया है और उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। हालांकि आज उनके आने की खबर थी, लेकिन जब एजाज ढेबर आए तो वो अकेले थे और उनके साथ नहीं पहुंचे थे। बिल्कुल, रुपेश ये भी जानकारी दीजिएगा कि एजाज ढेबर का ये कहना है कि जब एक जांच एजेंसी जांच कर रही है तो दूसरी जांच एजेंसी क्या उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है? क्योंकि कांग्रेस के तमाम ऐसे नेता हैं जो बार बार यही आरोप लगाते हैं कि ये सब षड्यंत्र पूर्वक किया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस का इस मामले में शुरू से स्टैंड रहा है। जब भूपेश बघेल की सरकार थी तब से, जब ईडी की कार्रवाई चल रही थी, तब से कांग्रेस पार्टी यही कह रही है कि राजनीतिक से प्रेरित है
और राजनीतिक से प्रेरित होने के बाद ये कार्रवाइयां की जा रही हैं। और आज भी जब एजाज ढेबर को बुलाया गया तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि राजनीतिक रूप से परेशान किया जा रहा है, मामला कुछ है नहीं और जो भ्रष्टाचार के आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती है उसको पूरी तरह से खारिज भी करते हुए नजर आए भूपेश बघेल। उन्होंने कहा कि बेवजह परेशान किया जा रहा है। उन्होंने सवाल भी उठाया कि जब एजेंसी ऑलरेडी इसकी जांच कर रही है तो दूसरी एजेंसी को क्या जरूरत है कि उसी मामले की जांच करे। परेशान करने के मकसद से ये किया जाता है। होती है, क्या सवाल उनसे पूछे जाते हैं। जब एजाज ढेबर बाहर निकलेंगे तो इसकी जानकारी सामने आएगी। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।